मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका नाम है लिव विद न्यूमरोलॉजी। जी हाँ, इस चैनल का एक छोटा सा प्रयास है कि न्यूमरोलॉजी और वास्तु जैसी साइंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने जीवन में। लिव विद न्यूमरोलॉजी का तो मतलब ही यही हुआ ना कि अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी के साथ जिए, क्योंकि बड़ा सरल सा माध्यम है खुद को जान पाने का। अपनी कमियां, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान के अगर अपनी लाइफ को ठीक से नेविगेट करें, सही प्रोफेशन को चुनें, तो जीवन आसान हो सकता है, सक्सेस तक जल्दी पहुंच सकते हैं हम। यही छोटा सा प्रयास है मेरा। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में प्रश्न उठाया था, आपसे शेयर किया था और आपसे रिक्वेस्ट करी थी। हमने बात करी कि ग्रीक फिलॉसफी के हिसाब से हर वस्तु का, हर चीज का एक नंबर है, या ऐसा कह सकते हैं कि हर वस्तु के साथ कोई ना कोई अंक एसोसिएटेड है या एसोसिएट किया जा सकता है। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं जिसके साथ कोई ना कोई अंक आप जोड़ ना सके। यही टास्क हमने दी थी और कुछ मित्रों के बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आए उस वीडियो पे। उन्हीं कमेंट्स की आज चर्चा करेंगे और मैं अपनी समझ के हिसाब से, अपने छोटे से अनुभव के हिसाब से एसोसिएट करने की कोशिश करूंगा अंकों को उन चीजों के साथ जिनके की नाम आपने कमेंट्स में लिखे। सबसे पहले उसमें एक शब्द आया, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का क्या अर्थ होता है? जहां तक मैं समझ पाता हूं, एप्टीट्यूड हम उसे कहते हैं जो हमारा इनबॉर्न टैलेंट है, जो गॉड गिफ्ट लेके हम पैदा हुए। इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा रुझान नेचुरली जिस फील्ड की तरफ जाता है, तो हम ऐसा कहेंगे कि हमारा एप्टीट्यूड इस चीज का है। जैसे कुछ लोगों को बचपन से ही म्यूजिक का शौक होता है, कोई बहुत अच्छा गाने लगता है यंग एज में, या कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड म्यूजिक की तरफ है। ऐसे ही इंजीनियरिंग की तरफ हो सकता है, या किसी का एप्टीट्यूड आर्ट्स की तरफ हो सकता है। एप्टीट्यूड हो या ना हो, यह भी संभावना है। तो ये पहली संभावना तो ये बनी कि 2 का अंक जुड़ गया इसके साथ। या तो आपका एप्टीट्यूड किसी चीज में है या फिर बिल्कुल ब्लैंक है, आपका एप्टीट्यूड किसी भी तरफ नहीं जा रहा। तो ये 2 संभावना है, तो अंक 2 को जोड़ा जा सकता है एप्टीट्यूड के साथ, एप्टीट्यूड का होना या ना होना। फिर एप्टीट्यूड का एक लेवल होता है, जो बहुत हाई लेवल का एप्टीट्यूड है, उसे ही हम इनबॉर्न टैलेंट कहते हैं। तो एक लेवल होगा। अब लेवल को कैसे मेजर करें? मोटी बात करें तो आप 3 लेवल्स बना सकते हैं, लो, मीडियम या फिर हाई। तो ये जुड़ गया नंबर 3 आपके एप्टीट्यूड के साथ। और फाइन डिटेल्स में अगर आप जाएंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि एप्टीट्यूड के टेस्ट होते हैं, और जब भी टेस्ट होगा किसी पर्टिकुलर फील्ड में, आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे तो उसका एक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आमतौर पे नंबर से ही आता है। या तो वो परसेंटेज होगी, या पॉइंट्स होंगे, या मार्क्स होंगे, तो होगा तो एक नंबर ही। तो ये एक तीसरा नंबर जुड़ गया एप्टीट्यूड के साथ। जितना सोचते जाएंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतने अंक जुड़ते चले जाएंगे। मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैंने अपने अनुभव के आधार पे, अपनी सोच समझ के आधार पे कुछ नंबर्स या कुछ संभावनाएं नंबरों की इस शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं जिस मित्र ने एप्टीट्यूड का वर्ड हमें दिया वो संतुष्ट होंगे इस आंसर से। अपनी राय भी लिख के इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो ही कोई ब्रह्म वाक्य हो गया, ब्रह्म वचन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकल्ट साइंसेस में संभावनाएं
ढूंढनी चाहिए। जितना डीपली सोचेंगे, जितना गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे, उतनी परतें खुलती चली जाती हैं। हमेशा सुनने के लिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम भी तैयार हैं आपके कमेंट्स जानने के लिए। एक और मित्र ने लिखा होम, HOME, होम। अब होम जो अंग्रेजी का शब्द है, इससे हम समझते हैं कि आप घर की बात कर रहे हैं। घर के साथ तो वैसे ही एक एड्रेस जुड़ा होता है, बिना नंबर के तो किसी घर का एड्रेस ही नहीं होता। और जब हम घर की बात करते हैं तो एक फिजिकल मकान की बात कर रहे हैं हम। वो एक इंडिविजुअल हाउस हो सकता है या फिर एक अपार्टमेंट हो सकता है। एड्रेस तो हम पहले कह ही चुके। अपार्टमेंट है तो फिर उसका कोई बिल्डिंग नंबर होगा, कोई उसका फ्लोर होगा। घर के अंदर प्रवेश करें तो उसमें कुछ कमरे होंगे, 2 बेडरूम है या 3 है या 4 है, उसमें कितने लोग रहते हैं, कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां, उसकी सीलिंग की हाइट कितनी है, कमरे का साइज कितना है, ये सभी तो नंबर हैं। तो इसकी तो कोई सीमा नहीं, कितनी भी संख्याएं जोड़ी जा सकती है घर के साथ। एक मित्र ने बहुत कमाल का कमेंट किया। उन्होंने लिखा आत्मा, और सच पूछें तो हमें ऐसे ही कमेंट की प्रतीक्षा थी। मैं स्वागत करता हूं आपका। आत्मा के साथ क्या नंबर जोड़ा जाए? अब न्यूमरोलॉजी की ही बात करें तो मैं अपनी समझ से आत्मा के साथ जोड़ूंगा नंबर 1 को, क्योंकि आत्मा ही वो तत्व है, वो पहली चीज जिससे प्राणों का संचार होता है एक शरीर में। इस फिजिकल बॉडी से जब आत्मा का तत्व निकल जाता है तो ये निष्प्राण हो जाता है। फिर इस संसार के साथ आपका कम्युनिकेशन कट जाता है। तो पहला सूत्र, पहला बंधन जो इस जीवन को शुरू करता है, प्रारंभ होता है जहां से जीवन, संख्याएं 1 से शुरू होती है। तो संख्याओं का प्रारंभ 1 और जीवन का प्रारंभ आत्मा से। तो नंबर 1 आत्मा का नंबर है। इसलिए सूर्य का नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से सूर्य आत्मा के कारक है। तो ये हमारा उत्तर आपके लिए। मैं आशा करता हूं कि आप संतुष्ट होंगे इससे, और यदि ना भी हो तो इसे ऐसे का ऐसे ही स्वीकार करने की कृपा करें। एक मित्र ने लिखा एम्प्टी स्पेस या कॉस्मोस। बहुत सुंदर बात। अब कॉस्मोस क्या है? अनंत ब्रह्मांड, कितनी गैलेक्सियां, कितने सोलर सिस्टम्स उसमें विद्यमान हैं, ये संभावनाएं हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज अपने अंदर समेटे हुआ है ये कॉस्मोस, या जिसे हम स्पेस कह रहे हैं। अगर मुझे करना हो अपनी बुद्धि से, मैं इसके साथ नंबर जोड़ूंगा 0 का। जी हां, 0 एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है। 0 से ही हीरो बनता है व्यक्ति। अपनी सोच से, अपने कर्मों से आप हीरो बन सकते हैं। बेशक आज 0 की श्रेणी में आते हो, लेकिन संभावनाएं यहीं से शुरू होती हैं। तो एम्प्टी स्पेस या कॉस्मोस या ये बड़ा ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं, ये एक संभावना है, और यहीं से सब बातें शुरू होती हैं। ये सभी नवग्रह, सारे सोलर सिस्टम इसी में तो समाये हुए हैं। 0 से ही सृजन होता है। आगे और विस्तार से बात करूंगा किसी और वीडियो में। आज के वीडियो में हमने प्रयास किया, जिन मित्रों ने उस ग्रीक फिलॉसफी वाले वीडियो में कमेंट्स किए थे उनके उत्तर दे पाए। उन्होंने जो बातें लिखी उनके साथ कुछ अंक जोड़ने का प्रयास मैंने किया अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से।
मैं आशा करता हूं कि ये बातें आपको अच्छी लगी। कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और क्या जानकारी आप जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से या वास्तु से रिलेटेड, अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। नमस्कार।